Hello बच्चों, let's read the question. Question says, so that the relation greater than equals to on the set of all real numbers is reflexive and transitive but not symmetric. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, कोई रिलेशन है जो सेट ए से ए पे डिफाइन है. देन फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करे आर से, मतलब जो खुद कोई भी सारे एलिमेंट खुद पर मैप होने चाहिए, एक ऐसा मैप होनी चाहिए. देन रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. देन रिलेशन जो कहलाता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है. और सिमेट्रिक कहलाता है कब? सिमेट्रिक व्हेन अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, देन b कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, देन हम इसको सिमेट्रिक बोलते हैं. ट्रांजिटिव कब बोलते हैं? ट्रांजिटिव बोलते हैं कि अगर a कॉमा बी, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन आर यहाँ पे रिलेशन वाला है, देन a कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में. ना अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्रेटर देन जो इक्वल टू है वो एक हमें प्रूफ ये करना है कि वो रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है, पर सिमेट्रिक नहीं होता है. तो नाउ हम एक नंबर लेट कर लेते हैं ए. तो नाउ रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं. यहाँ पर ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है. तो नाउ रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव, तो अगर ए रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हम जानते हैं कि ए जो है वो इक्वल होता है, खुद सारे नंबर खुद के इक्वल तो होते ही हैं. तो ये प्रॉपर्टी ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए होल्ड कर रही है क्योंकि इक्वल तो है ही. अब ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये होता है कि या तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए. इसका मतलब ए से रिलेटेड है. इसका मतलब ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. सो इसका मतलब ये जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव. इसका मतलब ए से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है. नाउ अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं. ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड ए कॉमा बी आर से रिलेशन में है और ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, बिलोंग्स टू आर है, देन हमें प्रूफ ये करना होता है कि ए रिलेटेड होगा सी से. तो ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी रिलेटेड है सी से. इसका मतलब क्या हुआ कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो बी से बड़ा है और बी बड़ा है सी से. तो मतलब जो ए है वो सी से भी बड़ा होगा, मतलब क्योंकि बी छोटा है ए से और सी छोटा है बी से, तो मतलब सी तो ए से भी छोटा हो गया. तो इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, क्योंकि क्या पता है ए बी के बराबर और सी के बराबर हो, तो ये तीनों बराबर होंगे तो इक्वल भी होता है. तो ये इक्वलिटी होल्ड कर गई. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में. इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है? ये इम्प्लाइज करता है कि आर इज ट्रांजिटिव. आर इज ट्रांजिटिव. नाउ हम चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक को. तो सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में. तो यहाँ पे जो ए और बी है अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, देन मतलब रियल नंबर में, देन अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब ए रिलेटेड टू बी है, देन क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा. बट ये इम्प्लाइज ये नहीं करता ना कि बी, अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा थोड़ी हो सकता है. बराबर अगर ए और बी जो दोनों हैं वो डिस्टिंक्ट है ना, तब ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते. तो इसका मतलब ये है कि तो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इसके में बिलोंग नहीं करता. इसका मतलब क्यों? क्योंकि बी जब ए बी से बड़ा है तो जरूरी थोड़ी है कि बी ए से बड़ा हो. यहाँ बराबर वाले केस में नहीं लिखा है, क्योंकि बराबर वाले केस को हम चेक कर चुके हैं रिफ्लेक्टिव वाले में. तो नाउ ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सो आर इज नॉट सिमेट्रिक.
तो हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. सो वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.